इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 12th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो लास्ट नंबर पोएट्री है अंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसी पोएट्री को बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अंट जेनिफर्स टाइगर्स जो पोएट्री है जिसको कंपोज किया है एडिन रिस ने। एडिन रिस का जन्म 1929 में यूएसए में हुआ था और एडिन रिस एक्चुअली अपने पीसेस ऑफ राइटिंग्स में वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत काफ़ी कुछ लिखी हुई हैं। और बेसिकली अभी जिस पोएट्री को हम पढ़ रहे हैं, इस पोएट्री में जो पोएट हैं वो हमें एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं उन सारे कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो कि एक वीमेन अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही होती है। यानी कि जब औरत शादीशुदा जीवन को लीड कर रही हैं उस समय जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हैं उन चीज़ों के बारे में इस पोएट्री में मतलब एक्सपोज किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पोएट्री मतलब पहला स्टेंजा, पोएट्री का पहला स्टेंजा क्या बोल रहा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला है कि अन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मतलब दिया है इसमें एक वर्ड प्रैंस। प्रैंस का मतलब होता है यानी कि मूव फास्टली, बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ना, उसके लिए होता है प्रैंस होता है। यानी कि अंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो बहुत काफ़ी तेज़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं स्क्रीन पर। सिचुएशन ऐसा है, बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ दिस पोएट्री ये है कि जो नरेटर हैं इसमें नरेटर एक ओल्ड लेडी का एग्जांपल देते हैं और वो ओल्ड लेडी है अंट जेनिफर। तो अंट जेनिफर किसी वॉल क्लॉथ यानी कि टेबल क्लॉथ पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स को इन्होंने बनाया है और वो टाइगर बहुत काफ़ी तेज़ी में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं उस स्क्रीन पर, उस टेबल क्लॉथ यानी कि वॉल क्लॉथ पर, जो कि अपने प्राकृतिक आवास यानी कि फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं, बहुत काफ़ी तेज़ी में मूव कर रहे हैं। लेकिन जिस समय अंट जेनिफर उन्हें बना रही थी, टाइगर्स का एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, उस समय इनकी उंगलियां काँप रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि इस पोएट्री में कंट्रास्ट आइडियाज़ को दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है टाइगर्स का, लेकिन अंट जेनिफर के रियल लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। पहला स्टेंजा ये बता रहा है कि जो अंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन, यानी कि अंट जेनिफर के जो टाइगर हैं बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं उस स्क्रीन पर। ब्राइट टोपैज, टोपैज का मतलब होता है ये जो येलोइस जो स्टोन होते हैं बहुत काफ़ी ब्राइट होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। डेनिजन्स मतलब होता है इनहेबिटेंट यानी कि जो निवासी होते हैं, यानी कि ब्राइट टोपैज यानी कि जो येलो कलर के हैं, डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो अपने प्राकृतिक आवास में वे लोग मूव कर रहे हैं। मतलब अंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं, जो येलो कलर के और अपने प्राकृतिक आवास यानी कि फॉरेस्ट में वो आगे बढ़ रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं आदमी, ह्यूमन बीइंग, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं वो टाइगर्स। एंड दे पेस इन स्लिक सिवैल्रिक सर्टेनिटी, और वे लोग कदम बढ़ाते हैं बिल्कुल ही ब्रेवली तरीके से, यानी बिल्कुल ही ब्रेव तरीके से, बहादुरी पूर्वक वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पहले स्टेंजा में बताया गया कि अंट जेनिफर ने जो टेबल क्लॉथ यानी कि वॉल क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी जो करी थी उसमें जो टाइगर्स हैं बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्राकृतिक आवास फॉरेस्ट में, और वे टाइगर्स किसी से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे जो ह्यूमन बीइंग खड़े हैं, और बल्कि बहुत काफ़ी बहादुरी पूर्वक ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बट कंट्रास्ट आइडियाज़ को बताया गया है इसमें कि बट अंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आप समझिएगा, फ्लटरिंग मतलब होता है कांपना, शिवर करना, ट्रेम्बलिंग। अंट जेनिफर के जो फिंगर हैं बहुत काफ़ी कांप रहे होते हैं, ट्रबल में होते हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उन्हें नीडल को चलाना यानी कि सुई से कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी करना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, उनकी उंगलियां कांप रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन अंट जेनिफर्स हैंड्स। अब समझिएगा, क्योंकि अंट के यानी कि अंट जेनिफर की उंगली में एक वेडिंग रिंग है, और वो सिर्फ वेडिंग रिंग ही नहीं, वेडिंग रिंग उस समय का है जब अंकल ने उन्हें कभी पहनाया था, और वेडिंग रिंग सिर्फ वेडिंग रिंग ही नहीं बल्कि
वो बहुत काफ़ी एक बड़ा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके लाइफ में, उनकी फ्रीडम जो है बिल्कुल ही सप्रेस किए जा चुके हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है, क्योंकि वे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं, वैसी जगह पे रहती हैं जहाँ पर जो पुरुष लोग अपनी ही प्राथमिकता पहले देते हैं और उनकी फीलिंग्स की उतनी कद्र नहीं होती है। तो इसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, सेकेंड स्टेंजा ये बता रहा है, पहले स्टेंजा में बताया गया है कि जो टाइगर से बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं, वो फ्री हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। दूसरे स्टेंजा में बताया गया है कि जो अंट जेनिफर हैं उनकी उंगली काँप रहे हैं, क्योंकि वेडिंग रिंग है जो बहुत काफ़ी बर्डन बता चुका है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता चुका है और अपनी फ्रीडम को वो लॉस्ट कर चुकी हैं। लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि फिन अंट इज़ डेड, समझिएगा, फिन अंट इज़ डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स एंड मास्टर्ड बाय। जब तक अंट मर नहीं जाती हैं, यानी कि उनके मरते दम तक इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन, रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स उनके लाइफ में रहेगा ही, और ऐसी बैड एक्सपीरियंसेस जो भी उन्हें मिलता रहा है ये रेगुलर मिलता रहेगा। बट जस्ट इन कंट्रास्ट आइडियाज़ द टाइगर्स, लेकिन वो अंडी जो टाइगर बनाई है पैनल पर, यानी कि टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, उन टाइगर्स को जो पैनल पे इन्होंने बनाई है, वील गो ऑन प्रैंसिंग, वे लोग थकेंगे कभी नहीं। वे टाइगर जो हैं टेबल क्लॉथ, वॉल क्लॉथ पर, वो कभी नहीं थकेंगे, बल्कि बहुत काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व मतलब फ़क्र से और अनअफ्रेड, बिना डरे हुए, बिना किसी भय का। ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस पोएट्री ये है कि इस पोएट्री में नरेटर हमें एक रियल लाइफ स्टोरी को बताते हैं, एक जो अंट जेनिफर हैं, और इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो बिल्कुल ही फ्री होती है बिफोर मैरिज। जब मैरिड लाइफ को लीड कर रही होती हैं तो उस समय उनका अपने लाइफ पर बिल्कुल उनका अपना अधिकार नहीं होता है, उनके सपने जो होते हैं बिल्कुल ही दबा दिए जाते हैं, सप्रेस कर दिए जाते हैं। इसी के बारे में बताया गया है। चलिए ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा चैप्टर, दूसरा बुक्स, तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। जय हिंद।